गाइस, दिस इज रेकी एंड वेलकम बैक टू रेकी भादौ व्लॉग्स अगेन। सो भाई कल का व्लॉग अपलोड कर दिया, बस उसका थंबनेल और कैप्शन डालना बाकी है। तो अपने साथ है ऋषभ और लक्की और विषय। तो भाई अपने साथ मिक्कू का भी प्लान बन रहा था, उत्सव का भी प्लान बन रहा था और रोहन का भी प्लान बन रहा था। तो उन तीनों में से कोई नहीं गया, तो हम चारों जा रहे हैं अब। और साइड में चल रही है ऋषभ की फेवरेट कार 0001। अरे भाई कैसी लग रही है, मजा आ गया देख के। यही चाहिए लेजेंडर की, नॉर्मल ये नॉर्मल पीवी नंबर है, 4 नंबर दिल्ली नंबर। अरे वाह भाई, पर दिल्ली की ले ली यार। 338 है 0008। तुम दिल्ली के ही हो हरियाणा के हो? हम दिल्ली के हैं भाई। दिल्ली के ही हो, मगर कहीं गाँव हो हरियाणा में? ना भाई, चलो कोई नहीं, लेके हम चल सही है भाई। तो चलते हैं भाई, अपना जा रहे हैं आज हम। आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा, मोनेस्ट्री मार्केट। तो आज एक्सप्लोर करते हैं मोनेस्ट्री मार्केट को, कैसी है कैसी नहीं, वहाँ पे कैसा सामान मिलता है। क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम के अपने भी रिव्यू बताऊंगा कैसी है कैसी नहीं। पहले विषय भाई अपना जा चुका है, तो विषय को पता होगा कि कैसी है क्या है। जब भी वो कह रहा है कि हाँ सही मिलता है वहाँ पे सामान, इसलिए चल रहे हैं वहाँ पे। तो जाके देख लें कैसा रहता है कैसा नहीं। भाई करीब 2 से 5 किलोमीटर का रास्ता रहेगा, 5 से 10 किलोमीटर का रास्ता रह गया होगा। तो मोनेस्ट्री मार्केट वहाँ इस साइड में आगे ही पड़ती है अपनी। तो जाम देख लो, जाम कितना ज़्यादा हो रखा है, आगे तक का जाम भरा पड़ा है। और कुछ जाम इसी वजह से है कि बारिश आ रखी है, बारिश में जाम हो ही जाता है। तो देखते हैं कब पहुँचेंगे। टाइम बता दे भाई, टाइम क्या हो गया एक बारी? 12:35 हो गए भाई। 2 बजे हम सबको उल्टा आने की सोच रहे थे हम, 2 या 3 बजे। और मेरे को लगता नहीं है कि हम उल्टे आ पाएंगे 2 या 3 बजे। तो देखते हैं क्या रहता है, अपना बता देंगे भाई साथ के साथ। ले आगे मोनेस्ट्री मार्केट, और भाई काफ़ी लेट हो रहे हैं, हमें टाइम लिमिट मिली हुई है 1.5 घंटे से पहले आ जाओ, नहीं तो भाई ऋषा के घर के बेदखल कर देंगे इसको। तो भाई जल्दी से अपनी शॉपिंग करके आते हैं, और व्लॉग में बहुत कम दिखा पाएंगे इसलिए सॉरी। तो चलते अपना जल्दी। ऐसी चीज़ें मोनेस्ट्री मार्केट में जगह जगह फ्लैग्स लगे हुए हैं, पार्क बने हुए हैं ऐसे लद्दाख वाले जैसे फ्लैग्स, एंड कई सारे टेंपल भी हैं यहाँ पे। और ये रहा शॉपिंग एरिया, तो शॉपिंग एरिया भी दिखाता हूँ। तो ये रहा कुछ शॉपिंग एरिया इस टाइप का। और भाई यहाँ पे ट्यूसडे का ऑफ रहता है, काफ़ी बढ़िया शूज़ हैं। तो मैं तो भाई आपको घर पे जाके दिखाऊंगा मैंने क्या क्या लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा मैं। शॉपिंग तो हो गई है भाई फ़िलहाल के लिए पूरी, और यहाँ पे कुछ इस टाइप के सामान है। और आगे तक देख के आते हैं और कैसे क्या क्या है यहाँ पर, चलते अंदर तक दिखाते हैं। भाई अपनी शॉपिंग तो हो गई है यहाँ से, एंड भाई जल्दी में हमने कुछ ज़्यादा शॉपिंग करी नहीं। तो अब चलते हैं क्योंकि विषय को है जल्दी। तो वापस आते हुए कुंडली के रास्ते से देखते हैं कुछ और लेने की, क्योंकि हमने अभी तो सिर्फ जीन्स लिए हैं, शर्ट तो कोई ली नहीं। क्यों लक्की भाई? तो मोनेस्ट्री में वैसे जीन्स ही बढ़िया थी, है ना? अरे मोनेस्ट्री में सारे नेपाली भरे पड़े हैं भाई। नेपाली नहीं है ये है तिब्बती नहीं है, तिब्बती लोग हैं। अरे इनको भाई पर्ची दो। तो भाई अब चलते हैं घर की तरफ, और पहले विषय को छोड़ देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, देखते हैं क्या लेंगे और क्या नहीं, क्योंकि टाइम हो चुका है। क्या टाइम हो गया भाई? टाइम हो गया है 1:50, और करीब 40 मिनट पहले इसके पापा की कॉल आई थी कि आ जा, जितनी जल्दी आ सकता हो 1.5 घंटे के अंदर आ जा। तो हमने 40 मिनट में यहाँ से शॉपिंग कर ली और बढ़िया चीज़ ले ली। क्यों लग की जीन्स में आ गया मजा आ गया भाई। यहाँ पे ना सिर्फ एक जीन्स ही बढ़िया मिलती है, जिसको जीन्स लेनी है ना। शर्ट एक ही अच्छी पसंद से आई हमें, हमने वही ले ली। तो और तो भाई शर्ट वगैरह वहीं से देखेंगे कुंडली की साइड से। तो यहाँ से बहुत है आज के लिए जीन्स का मामला। तो चलते अब 4 जीन्स ली थी वैसे तो, प्राइस भी ठीक थे, और एक शर्ट ली थी। तो ये हमें 5 चीज़ें 4500 की पड़ी, तो ठीक है भाई। आप सोच रहे होगे कहाँ आ गया भाई ऐसे रास्ते पे, खेतों के रास्ते पर। तो भाई पता क्या सीन था, हम वहाँ से निकल तो गए थे, जैसे कि मैंने बताया कि विषय को बहुत ज़्यादा जल्दी थी क्योंकि उसके घर के हो रहे थे गुस्सा। तो हमने कहीं टाइम नहीं लगाया, 40 मिनट के अंदर शॉपिंग भी कर ली और वहाँ से जल्दी अपना निकल भी गए, ताकि कहीं पे टाइम नहीं लगे और उस बेचारे को डांट भी ना सुननी पड़े। तो हम चले तो गए, और फिर उसके बाद हम जैसे ही नरेला पहुंचे, हमें पता था कि जीटी रोड से तो जाएंगे तो फंस जाएंगे, तो जाम मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो हमने क्या करा, पहले ही नरेला ले लिया। लक्की बोला कि भाई मेरे दोस्त का बर्थडे, मेरे को यहीं छोड़ दे। तो मैंने उसको वहीं छोड़ दिया था उसके दोस्त के बर्थडे पर, और वहीं से फिर मैं चला गया था विषय को छोड़ने। तो विषय को छोड़ के आया, एंड अब मेरे पास नरेला कॉल आती चाचा की कि भाई कपड़ा लेने आ जा, मेरे को कहीं और काम है। तो मैं आया हूँ चाचा और पापा के कहने पर। ओह देखो आपने क्या हुआ, टेम्पो को मतलब उछल के पड़ा एकदम से। हो भाई, तो
फिर मैं उनके कहने पर अब जा रहा हूँ खेड़ा कला, तो बॉर्डर क्रॉस कर दिया है और गूगल मैप्स की सहायता से हम दोनों जा रहे हैं कपड़ा लेने के लिए। तो चाचा बोले कि तुम एक काम करो, तेरे साथ जो आ रहा है उसको कार चलानी आती है? मैं कहा आती है। तो कहते हैं फिर तुम एक काम करो, मेरी गाड़ी भी ले जाना बागनेर और मैं अपनी ये चला लूँगा। तो यही सीन है, एक गाड़ी ऋषभ चला लेगा और एक गाड़ी मैं चला लूँगा। तो भाई मज़ा आ रहा है कि नहीं साथ में, ये बता। पूरा आराम है भाई मजे की तो देखी जाए। ये बता भूख लग रही है नहीं लग रही? नहीं है बहुत ज़्यादा ना। बहुत ज़्यादा। तो चलो देखते हैं, खा के आएंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि भूख भाई इम्प्रेसिव वाली भूख लग रही है। तो चलते हैं और देखते हैं क्या रहता है अभी सीन आगे आगे। अभी है खेत वाले रास्ते से जहाँ पे जाते खेड़ा कला। तो ठीक है, मिलता हूँ थोड़ी देर में आप सबसे। दोनों तरफ है खुले खुले खेत, तो हम दोनों ने सोचा क्यों ना कार के मिरर्स कर दे डाउन और थोड़ी नेचुरल हवा ले, क्योंकि बहुत देर से कार के अंदर बैठे थे, एक ही हवा रोटेट हो रही थी। तो एक ऑप्शन भी आता है कि बाहर की हवा अंदर डालने का, चेंज करने का एयर का सिस्टम। तो हम सोचा यार अब जरूरत ही नहीं है इसी की, बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है और एक चीज़ की दिक्कत भी नहीं होगी, और वो है मिट्टी की। पहले ही इतनी बारिश हो रखी है तो कहाँ ही मिट्टी उड़ेगी, जो ऊपर के कारपेट्स गंदे हों। कारपेट क्या कहते हैं इन्हें, आई डोंट नो। तो इसलिए हमने खोल ली खिड़की और इतनी बढ़िया नेचुरल हवा आ रही है, ठंडी ठंडी, मज़ा आ गया बिल्कुल। तो चलते हैं भाई, अब मिलता हूँ थोड़ी देर में। फाइनली आ गए खेड़ा खुर्द, और भाई कार की कंडीशन देखो कितनी गंदी होगी। मैंने आपके सामने परसों तरसों धोई थी एंड कल ही धोई थी फिर भी देख लो कितनी ज़्यादा गंदी होगी, क्योंकि आज सुबह से ही बारिश हो रही है। एंड ये रही चाचा की कार, ये कार लेके जानी है। तो चाचा ने भी अपनी कार में एक आध काम करा दिए, ये टेपिंग वगैरह के। तो ठीक है यार, अब मेरे को ये कार चलानी पड़ेगी और ऋषभ चलाएगा वो कार। तो भाई इस पे लगा दिया शेड, और शेड लगने के बाद ना बड़ी मस्त लग रही है, अंदर का कुछ दिख ही नहीं रहा। क्यों ऋषभ, मज़ा आ गया ना? तो चलो चलते हैं, आगे का सीन दिखाऊंगा जब ऋषभ ये कार चलाएगा। भाई मैंने सही करा, ऋषभ को अपनी वाली कार दे दी। वो पहले वैसे भी कह रहा था कि मैं सेंट्रो चलाऊंगा, मैंने इस चीज़ में सही करा। नहीं तो मैं सोच रहा था चल वो वैगनर चला लेगा और मैं सेंट्रो चला लूँगा, लेकिन सही करा उसने वो चला ली, क्योंकि उससे संभाली ही नहीं जाती। क्योंकि ये भाई थोड़ी अलग ही किस्म की कार है, थोड़े ब्रेक्स भी लो हैं, थोड़ा AC भी नहीं चलता, तो हैंडलिंग उसको समझने में दिक्कत हो जाती। और सेंट्रो पहले चला चुका है ऋषभ, इसलिए उसको आदत है उसकी। तो सही करा मैंने उसको वो दे दी। तो अब चलते भाई घर की तरफ, थोड़ा कमी वो देते हैं ध्यान देते वीडियो मेकिंग पे, और चलते अब सीधा घर पे, और मिलता हूँ आप सबको सीधा अब घर। सो भाई एक बार कैमरा साफ कर लेता, फिर करते बात। और गाने भी कर दिया म्यूट ताकि कॉपीराइट ना आए। एंड अब बात करते हैं भाई आज के दिन के बारे में। तो भाई आज का दिन बहुत ही बिजी चला है। तो मैक्सिमम मेरा दिन ना मैं पूरा कार में ही चला है। तो अब तक ना कार चल चुकी है 210 किलोमीटर अराउंड, एंड अभी भी चले ही जा रही है। तो अब मैं जा रहा हूँ, अभी तो लक्की को पिक कर लिया था, जैसे कि मैं आ चुका था नरेला वो कपड़ा लेके आने का काम करने के बाद। तो ऋषभ को ड्रॉप करा, लक्की को पिक करा एंड CNG दोबारा से फुल कराई। तो अब पापा की कॉल आती है कि मेरे को लेने आ जा, मैं आ रहा हूँ शालीमार बाग से। तो मैंने बोल दिया था कि मगर आप ऐसे तो टाइम लगाओगे, मैं थोड़ी आगे तक आ जाता हूँ, अंकल भी आ जाएंगे। तो अब जा रहा हूँ पापा को लेने शनि मंदिर। तो शनि मंदिर से पापा को पिक करके फिर चलेंगे घर पे, और जब पापा आ जाएंगे फिर मिलवाता हूँ पापा से। और भाई तेरे क्या मन करा एकदम से ट्यूशन जाने का, जब मैंने तेरे को बर्थडे पार्टी में छोड़ा? अरे फिर यार वहाँ से भीगता भागता घर आता, फिर भीगता भागता ट्यूशन जाता, क्या अच्छा, वहीं ट्यूशन ही चला गया। भाई बहुत सही करा, बहुत सही। और भाई आप नरेला वालों ये चीज़ भी देख लो, अगर आपको इस साइड से जाम मिले तो आपको कहाँ से जाना है मैं बता देता हूँ भाई लोग, कहाँ से जाना है। हम आपको ऐसे क्या कहते हैं, फ्री स्कीम बता रहे हैं, पूरा मत मानना बिल्कुल। हाँ, जैसे यहाँ जाम लगा हुआ है भाई, यहाँ से ले लो और बिल्कुल आगे निकल के आओ, बिल्कुल GT रोड पर सबसे क्लीन रास्ता। देख लेना तो बस नहीं कहेंगे, कहेंगे तो कुछ नहीं। अब देखो और गाड़ियों से आगे तो आ गए। तो ठीक है चलो भाई ड्राइव कर लेता हूँ और मिलता हूँ आपको पापा जब आ जाएंगे तब। सो भाई पापा को लेके आ गए थे घर पर, फैक्ट्री में आए थे बेसिकली अभी। तो लक्की यार साथ में फ़ोन ले गया, उसकी वजह से भाई गाने भी नहीं बज रहे अब। एंड भाई इतना थक चुका हूँ ना भाई साहब, पहली बार लाइफ में इतने ज़्यादा किलोमीटर चलाए हैं, वो भी सिर्फ अपना दिल्ली और थोड़े से हरियाणा के एरिया में। और दिखा देता हूँ भाई अभी कितनी चली हुई है, अभी फ़िलहाल की चली हुई है 29 मतलब 30। तो लगभग
हमने मान लो 205 किलोमीटर पहले चलाई थी, तो मैंने 0 कर दी थी आगे, फिर दोबारा से सीएनजी डलवाई थी, तो 29 किलोमीटर अब दोबारा चल चुके हैं। तो 30 और 205 235 किलोमीटर चल चुकी है आज मैं टोटल। यूँ मान लो कि मैं यहाँ से अपना हरिद्वार पहुँच चुका हूँ। तो भाई थकान मेरे को इसलिए हुई है क्योंकि ना इस मौसम में नींद आती है बहुत ज़्यादा, और जो हम मेरे साथ थे लक्की, विषय, ऋषभ, तीनों को नींद आ रही थी। उसकी वजह से मेरे को भी थोड़ा थोड़ा यूँ लग रहा था कि हाँ नींद आ जाएगी, इसलिए भाई पूरे लाउड आवाज़ में करके लाउड म्यूज़िक चला दिए, तो नींद ही नहीं आई, ऐसे मज़ा आ गया फिर तो बिल्कुल। तो अब कार को लेके आया हूँ यहाँ पे, तो भाई कार की भी बैंड बजी, बैंड से क्या बजी यार, क्या असर पड़ेगा इन्हें। तो एक चीज़ ये, पापा बैठे हुए थे ना तो शेड लगा रखी थी, तो शेड लगा के पापा यूँ कहते ये क्या लगा रखे, साली फेंक देना ना मैं फाड़ दूंगा। पापा को मतलब इतनी गंदी लगती है। हमने थोड़ी सी बात करी इस बारे में, क्यों क्या हो गया ये, और कहते हमको ये उल्टे सीधे काम करते हैं, दारूबाजों के काम करते हैं या फिर कुछ और गलत शलत काम करते हैं जो ये शेड लगा रहे हो तुम। मगर हमें तो अच्छी लगती है, पता है क्या, शेड से और जेड ब्लैक करवाने से ना लुक बन जाती है भाई, कार की बहुत बढ़िया लुक बनती है, लेकिन वो काम गलत लोग करते हैं। आई नो, आई डोंट अप्रिशिएट दीज शेड्स और जेड फिल्म्स, तो भाई बहुत गलत चीज़ है ये, मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता, लेकिन भाई एक आध बार लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभी तो मैं वैसे बहुत गलत लगा रहा हूँ, ये रात को बारिश में है वैसे भी, तो हटा ही देता हूँ। अभी एक काम करता हूँ, हटा ही दूंगा अभी सोने से पहले। तो कल मैं पापा साथ जाऊँगा 9:30 बजे मुनीर के पास, तो आप सुबह के ब्लॉग में देख लेना, आपको ये शेड नहीं मिलेगी, ये पक्का वादा है मेरी तरफ से। तो शेड आप तभी लगाए जब आपको यूँ लगे कि हाँ गर्मी लग रही है या कुछ भी, तो इस वजह से आप शेड लगाए, नहीं तो आपका कोई रीज़न नहीं बनता शेड लगाने का। या फिर आपको सन से एलर्जी है तो उनके लिए होती है शेड वगैरह। पहले ऐसा लो में लिखा हुआ था कि अगर आपको एलर्जी है अगर आपको एलर्जी है सनरेज से तो आप फिल्म लगा सकते हैं कार पे, लेकिन अब कोर्ट ने ये भी अलो नहीं करा। तो अब कोर्ट ने ये काम करा है कि अगर आपको है एलर्जी, आप पहले उसका डॉक्यूमेंट बनवाओ, वो अपने साथ लेके चलो, और अगर आपको है एलर्जी तो जेड फिल्म बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आप अपने शेड यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी स्किन बची रह सके। तो फिल्म भाई कहीं पे भी अलाउड नहीं है, किसी भी लॉ की किताब में ये नहीं है कि अगर आपकी 0%, 5% या 70% कोई भी ट्रांसपेरेंसी हो, कम वाली भी, अगर आपके शीशे पे फिल्म है तो उस पर चलाना, चाहे वो कितनी ही ट्रांसपेरेंसी है। तो ये चीज़ समझ लो, सबके दिमाग में वहम रहता है, तो ये हटा लूँगा। और आज मैं ये सबसे गलत लगा रहा था, एक तो रात का टाइम, ऊपर से बारिश का टाइम, एंड उससे अलग बात कि भाई थोड़ा फॉग भी हो गया था मिरर्स पे, तो इस वजह से बहुत दिक्कतें हो रही थी ये शेड की। तो लो भाई अभी हटा देता हूँ ये, और मिलता हूँ भाई आपको घर जाके। तो आज का व्लॉग भी ऐसे आपने देख लिया था, कैसा था कैसा नहीं। वैसे मोनेस्ट्री की भाई ऐसी कुछ खास बात थी नहीं कि मोनेस्ट्री इतनी बढ़िया मार्केट थी या फिर कुछ ज़्यादा ही सस्ते रेट में मिलती हो, कुछ भी नहीं है भाई ऐसा। जितने की 1000 की पैंट दी है वहाँ पे, यहाँ पे 1200 की आ जाती मैक्स, 1100 की आ जाती मैक्स, 1000 की भी आ जाती और बढ़िया बढ़िया जीन्स आ जाती। तो ऐसा कुछ खास था नहीं। पापा ने मेरे को आके भी ये बात बोली कि ऐसा कुछ रहा नहीं है, मोनेस्ट्री पहले था जो था, और मैंने भी ये चीज़ फील करी कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो विषय बैठा था ना साथ में, विषय ने भी सुन के बोला कि नहीं और ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इतने की पड़ी जितनी नरेला की पड़ी। बस हमने एक बार देख लिया, अपने मन से एक्सप्लोर भी कर लिया कि कैसा है कैसा नहीं मोनेस्ट्री, तो ठीक है, एक्सपीरियंस ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा। तो भाई अब चलते घर पे, और घर पे नहीं दुकान पे जाके, और तभी बात करूँगा आप सबसे मैं। सुनो भाई लोग, उतार दिए शेड्स भी मैंने, अपना भाई वादा पूरा करा। और अब भाई शेड मैं ऐसी सिचुएशन पे लगाऊंगा जब जहाँ पे मेरे को लगेगा कि हाँ नीड है। तो ऋषभ क्या कहता है, ऋषभ की थिंकिंग ये थी कि भाई लगाओ। भाई मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मेरे को कोई बाहर वाला अंदर देखे, तो भाई ये कोई लॉजिक की बात बनती नहीं है, क्योंकि इससे हम और लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ भाई कार अच्छी दिखती है ये सब लगाने से। तो ये सब फिजूल की बातें हैं। तो एक आध बार कराने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी अब कराऊंगा। जैसे अब सोचा मैंने कि कार में अलॉय चेंज करवाऊंगा, तो अलॉय के बाद जेड कराऊंगा एक बार कार को, ताकि एक बार बढ़िया वीडियो बना पाऊँ और फोटो शूट कर पाऊँ कार के साथ। तो ये एक बार चाहता हूँ मैं ये सब करना। तो जो बंदे मॉडिफाई करते हैं उनके लिए भाई ये टिंटेड ग्लासेस करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यार वो करवाना ना बनता है। अगर इतना पैसा लगाता है ना बंदा, तो थोड़ा सा इस चीज़ में भी वो सोचता है कि हाँ यार ये भी करा लो, देखा जाएगा चलान का। तो भाई इस चीज़ में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सबकी फीलिंग्स ही होती हैं।
तो भाई चलते हैं दुकान पे। लक्की भी गया हुआ है अभी फैक्ट्री में, उसके आने के बाद चलते हैं दुकान पे। भाई आ गए फाइनली घर पर। पब भी हमारे पब के साथ खेल रहे हैं। माती मेरे को तो ये मिली खेलने के लिए। और यहाँ पे मम्मी को मैंने सारी जीन्स दिखाई और शर्ट भी दिखाई। तो मम्मी कैसी लगी जीन्स, सच सच बताना, मजा आ गया। एक चीज बढ़िया हुई मोनेस्ट्री मार्केट से कि ना हमें नरेला की मार्केट से ना शॉर्ट जीन्स मिला करती। मेरी हाइट जैसे लंबी है ना, तो मैं 6 फुट का मान लो मेरे को, तो मेरे हिसाब की मेरे को ना जीन्स मिला नहीं करती कि उनकी छोट रह जाती थी लेंथ। तो इसकी लेंथ मेरे को ज़्यादा ही मिली है एक तरह से, तो मेरे को ये जीन्स बढ़िया मिली। और एक प्लेन जीन्स भी ये लेके आया, मेरे को बड़ी अच्छी लगी ये वाली। तो एक ऐसी जीन्स होनी चाहिए, इसलिए मैं ये ले आया। और विषय ने बोला कि अपना भाई नरेला से करा लियो इसको, जो नी कट कराते हैं ना, नी कट, तो नी कट नरेला से हो जाएगी। तो ये चीज़ विषय ने बोली थी। तो देखते आगे का प्लान, अगर मन करा तो नी कट कराएंगे। तो भाई और तो आज का व्लॉग आपने देख ही लिया था, कैसा था कैसा नहीं। तो अब थोड़ा टाइम मैं अपना घर वालों के साथ एंजॉय कर लूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा। मम्मी को भी सुनो मेरी बात, तुम भी फोन में मत लगाया करो, घर वालों से बात करा करो कभी कभी। तो ठीक है भाई, इस व्लॉग को करते हैं एंड। सो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो बाय, जय हिंद।